Good morning, students. Look, human respiratory system. Human respiratory system. Right. At first, we should know about its part. कौन कौन से इसके पार्ट है बच्चों? तो देखिए, एक डायग्राम बनाते हुए इसको पार्ट्स को भी क्लियर करते चलेंगे. दिस इज दी नेजल कैविटी. नंबर 1 पार्ट नेजल कैविटी. Number 1 part is the nasal cavity. Got it? In this nasal cavity, there are a number of pores. There are 2 pores. Yes, एक लेफ्ट में और एक राइट में. क्या कहते हैं इनको? नॉस्ट्रिल्स. nasal cavity यहाँ पर अंदर. This is the nasal cavity, and here the openings of the nasal cavity. Openings of the nasal cavity are known as nostrils. Nostrils. One pair in number. Nostrils are one pair in number. One in left, another in right. Ladies यहाँ पर क्या करती हैं? गर्ल्स इसको छिदवा देती हैं. तो nostrils, right? Now, here in the nasal cavity there are a number of pore hairs. These are known as nasal hairs. Nasal hairs are present in the nasal cavity. Nasal hairs are present in the nasal cavity. What is the function of nasal hairs? They filter the air. They filter the air. Air को filter करना. What is function of nasal hairs? Filter the air that we inhale. Number 1. अब बच्चों यहाँ पर एक तो हो गया नेजल कैविटी और नेजल हेयर्स. सेकंड यहाँ पर ये है, देयर इज सम म्यूकस. म्यूकस ग्लैंड्स आर देयर. क्या होता है बच्चों? म्यूकस ग्लैंड्स. एंड म्यूकस ग्लैंड्स सीक्रेट अ लिक्विड दैट इज नोन एज म्यूकस. बच्चों जब हमको जुकाम होता है ना, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन ही यहाँ पर अफेक्टेड होती है. द वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्ट टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसी की वजह से ज़्यादा म्यूकस यहाँ से रिलीज होता है. और ज़्यादा म्यूकस इन्फ्लामेशन, ज़्यादा म्यूकस यहाँ पर रिलीज होता है. इस म्यूकस का नॉर्मली रूटीनली वर्क क्या है बच्चों? द डस्ट पार्टिकल दैट एंटर इनटू द नेजल कैविटी, दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स. क्या काम हो गया? ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स. सेकंड एक काम और हो गया, इट ऑल्सो ट्रैप दी बैक्टीरिया. जो भी जर्म्स यहाँ पर आ गए हैं, उन जर्म्स को ये यहीं पर चिपका के रोक लेता है. तभी तो जो वायरस है, कोरोना वायरस, इट एंटर टू दी अलोंग विद दी एयर, इट इज ट्रैप्ड बाय दी म्यूकस. ये म्यूकस में यहीं पर ट्रैप होकर रह जाता है, रुक जाता है यहाँ पर, इससे आगे नहीं जा पाता. इसी तरह से बच्चों जो हमारे कॉमन कोल्ड इज अ डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अभी देखेंगे कौन कौन से पार्ट उसमें इन्फेक्ट होते हैं. नॉर्मली ये हमारी नेजल कैविटी वाला पार्ट ही यहाँ पर इन्फेक्टेड होता है. ज़्यादा थ्रोट पोर्शन तक ये हमारा जुकाम जाता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आता. लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता. लंग्स डू नॉट अफेक्टेड बाय दी कॉमन कोल्ड. तो नेजल हेयर हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई. और थर्ड हो बच्चों, यहाँ पर ये जो नेजल हेयर्स होते हैं, ये नेजल कैविटी, ये यहाँ से ये ऐसे लॉन्ग पाथ है. ये बच्चों इतना लॉन्ग पाथ रहता है कि यहाँ से जो बाहर से अगर ड्राई एयर, वी इनहेल द ड्राई एयर, तो ये ड्राई एयर क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पर मॉइस्ट हो जाती है, और इसका टेम्परेचर कम हो जाता है. तो द टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर गेट रिड्यूस्ड व्हेन इट इनहेल्ड. जब जैसे हम यहाँ पर इनहेल करते हैं तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है. और इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को वी शुड ब्रीथ विद नोज. तो इसका थर्ड काम क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर एयर कंडीशनिंग. क्या हो गया? एयर कंडीशनिंग. तो मेरे आप लोगों को बात तो समझ आई हुई होगी
why should we take breathe with the nose only? Because nasal hair trap the filter the air, mucus trap the dust particles and bacteria or germs that enter along with the air. And थर्ड वन, एयर कंडीशनिंग. टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम हो जाएगा एयर का, अगर कम है तो उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे लंग्स डैमेज नहीं होंगे. बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता देना, ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. तो बच्चों यहाँ से ये एयर अंदर आई, ये ऐसे, बाकी चीजें फालतू चीजें बैठा कर ये यहाँ से ऐसे. अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पहुंचते ही आप यू आर लुकिंग हियर इन दिस पार्ट. इन दिस पार्ट इधर फूड भी दर्शाएगा, इधर भी एयर भी यहाँ पर आएगी. तो यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर इन दिस पार्ट एयर और फूड दोनों मिक्स हो जाता है. इसीलिए हम लोग वी कैन टेक ब्रीथ विद द माउथ. अगर नाक बंद हो गई तो वी कैन टेक ब्रीथ विद द माउथ. मुंह खोल के सांस ले सकते हैं. बात समझ में आ गई? और कभी कभी हम लोग को छींक आती है, उस टाइम पे जो खाना कहाँ चला जाता है, ये नाक में चला जाता है. इट एंटर इनटू द नेजल पार्ट. तो बच्चों इट इज द कॉमन पार्ट फॉर द एयर एज वेल एज विंड एज वेल एज फूड. अब बात करो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों फेरिंक्स. दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंक्स. इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फेरिंक्स. बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखें, अब हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पर? थ्रोट पोर्शन पर. थ्रोट, दिस इज द थ्रोट. लैरिंग्स, तो ये थ्रोट पोर्शन में पहुंचे. और इस थ्रोट पोर्शन में यहाँ पर देयर इज टू look here, in the throat portion there are two openings. In the throat portion there are two openings. Number one for wind pipe. This is the wind pipe. Or another is the food pipe. There are two pipes, food pipe and wind pipe. Got it? Food pipe and wind pipe. जो food pipe है, food pipe को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रेकिया. Food pipe is also known as trachea, and this wind pipe is also known as trachea. Food pipe is also known as esophagus. Food pipe is also known as esophagus. Food pipe, esophagus, wind pipe, trachea. Got it? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बात करते हैं. अब बात को अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ये फालतू चीज हटा दो, ये अननेसेसरी चीजें हटा देते हैं, ये भी हटा देते. अब देखो ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन. लुक हियर. अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास है एक ओपनिंग तो ये है और एक ओपनिंग ये है. द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज नोन एज गुलेट. ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज नोन एज गुलेट. क्या कहते हैं बच्चों? गुलेट. Gullet is the opening of food pipe. Now, opening of wind pipe is known as opening of wind pipe is glottis. Opening of wind pipe is the glottis. Glottis is the opening of wind pipe. Opening of food pipe is gullet. अब बच्चों यहाँ पर इस होता क्या है, जब लोग खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पर खाना यहीं पे जाएगा. सीधी सी बात है. इट विल टेंड टू एंटर इनटू दी फूड पाइप, विंड पाइप. ये सीधा विंड पाइप में घुसने की कोशिश करेगा. तो विंड पाइप में घुसने की कोशिश करेगा बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस विंड पाइप, जब लोग खाना खाएंगे तो इस विंड पाइप को हमें बंद करना पड़ेगा. विंड पाइप को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा. इसीलिए खाना खाने टाइम पर हमारी ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है. ब्रीदिंग रेट गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग दी मील, एट द टाइम ऑफ मील. खाना खाने के टाइम पर ये बल कम हो जाती है. कैसे कम हो जाती है बच्चों? तो यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा. तो बच्चों इसको क्लोज करने के लिए हमारे यहाँ पर एक अलग सा एक लीफ लाइक फ्लेप करो. फ्लेप लाइक एक ढक्कन बन जाता है. फ्लेप लाइक लिड इज प्रेजेंट ओवर हियर. दिस इज नोन एज ईपीग्लोटिस.
यही है बच्चों एपिग्लोटिस। दिस इज द एपिग्लोटिस, ग्लोटिस एपिग्लोटिस, ग्लोटिस एपिग्लोटिस। अब बच्चों होगा क्या, मैकेनिज्म को समझो। जब जैसे हम लोग यहाँ पर खाना निगलने वाले होते हैं, स्वेलो करने वाले होते हैं, एक बार स्वेलो करो, देखो ये देखो यहाँ पर देखो, ये स्लाइड, ये देखो ये ऊपर उठती है एकदम से, ये ऐसे ये ऊपर उठी, तो ठीक वैसे ये ट्रेकिया ऊपर उठती है एंड क्लोज विद द एपिग्लोटिस। ग्लोटिस क्लोज विद द एपिग्लोटिस, ग्लोटिस क्लोज विद द एपिग्लोटिस। अब यहाँ पर कोई चारा, कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो अल्टीमेटली फूड कहाँ जाएगा बच्चों, गुलेट के अंदर ईसोफेगस में चला जाता है। ये है, दिस इज द मैकेनिज्म व्हाई द फूड डू नॉट एंटर इनटू विंड पाइप। फूड डू नॉट एंटर इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड। फूड जब निकल रहे होते हैं उस टाइम पर फूड कहाँ नहीं जाता, विंड पाइप में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, दिस इज द रीजन। बात समझ में आ गई। अब बच्चों आगे देखो, ये तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हटाया। नाउ रिमूव दिस पोर्शन कंप्लीटली। ये फूड यहाँ पर जाना था, चला गया। अब आगे देखो, इस ईसोफेगस का काम भी खत्म हो गया हमारे यहाँ पर। नाउ दिस इज द ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया बच्चों यहाँ पर ये टच करो तो हर कोई आएगा, यहाँ पर दबा के चला जाएगा, मर जाएगा, मरेगा नहीं ना। वाई बच्चों, देयर इज ये ऐसे सी शब्द, ये ऐसे, ये समझे, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग होती है बच्चों, एंड दीज आर सेमी सर्कुलर रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स। और ये सेमी सर्कुलर रिंग्स किसकी बनी होती है, रिंग्स ऑफ, देयर आर सेमी सर्कुलर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बोन्स नहीं होती बच्चों, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से बनी हुई कुछ सेमी सर्कुलर रिंग्स यहां पर होती है। कुछ लोग करते हैं 10 to 11। देयर आर 10 to 11 सेमी सर्कुलर रिंग्स आर देयर। ये ऐसे इसको प्रोटेक्ट करती है। जब हमारे बच्चों क्या होता है, जब लोग इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं बाहर से एयर सक होकर के अंदर आती है। अगर सक अगर होकर के अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। तो यहां पर लिख देते हैं, these semicircular rings prevents trachea, prevent trachea by collapsing, prevent trachea by collapsing, during inhalation। तो इनहेलेशन के टाइम पर ये इसको ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। कौन प्रिवेंट करती है बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग्स। अब बात करते हैं, ये तो बाहर की साइड है, अब थोड़ी सी अंदर की साइड बात करते हैं ट्रेकिया के अंदर। इस ट्रेकिया के अंदर ही बच्चों क्या है, वही म्यूकस। और ये म्यूकस, एक तो म्यूकस है और साथ में यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको कहते हैं सीलिया। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो म्यूकस है और एक सीलिया है। ये म्यूकस और सीलिया ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, सीलिया एयर को ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, ये एयर को आगे पुश करते हैं। कहाँ पर, टुवर्ड्स दी लंग्स, एयर को टुवर्ड्स दी लंग्स यहाँ पर करते हैं। अगर ये यहाँ और इसी टाइप से ये यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, कुछ जो बैक्टीरिया यहाँ पर टच एंटर हो गए हैं उनको भी रोक लेगा। अब बच्चों हम लोग कहते हैं ना, ये कफ आ गया बाहर, ये कफ आ गया, तो ये कफ कहाँ से आया बच्चों, इसी ट्रेकिया से। यहाँ से कफ आया और ये आकर के सीधा माउथ में जाता है। दिस कफ कम इनटू दी माउथ। ये कहाँ से आता है, ये सीलिया इसको ट्रैप, बैक्टीरिया और ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस यहाँ पे है ही सही, तो ये म्यूकस साथ में बाहर निकाल देता है, ज़्यादा होता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, जुकाम का नंबर वन नेजल कैविटी, और सेकंड होता है बच्चों ट्रेकिया।
बस ये ट्रेकिया तक ही इन्फेक्शन होता है, गले का इन्फेक्शन, इसीलिए गला जाम हो जाता है हमारा, सोर थ्रोट होता है। दी सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड इज दी सोर थ्रोट, गला जो है वो टाइट हो गया है, सोर थ्रोट इज दी सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, बच्चों इसको हटाया है, आगे देखते हैं, समझते चलो। अब ये ट्रेकिया यहां था, ये ट्रेकिया बच्चों, ये देखो, दिस इज द हेड पोर्शन, दिस इज द नेक पोर्शन। अब ये ट्रेकिया नेक पोर्शन को क्रॉस करती हुई, ट्रेकिया क्रॉस द नेक पोर्शन एंड एंटर्स इनटू थोरैक्स। हमारे कितने पार्ट हैं? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, चेस्ट जिसको कहते हैं, एंड थर्ड वन एब्डोमेन। तो बच्चों अब ये ट्रेकिया नाउ डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस एंड दीज टू ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकी। दीज टू ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकी। अब ये ब्रोंकी, ईच ब्रोंकी एंटर्स इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। ईच ब्रोंकी एंटर्स इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। ये अपने अपने लंग्स में एंटर हो जाती है ऐसे। अब बच्चों ये लंग्स में जैसे एंटर हुई, अब ये ऐसे, ये छोटी छोटी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती है, ये ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती है। और इन ब्रांचेज को हम लोग क्या नाम देते हैं? अगर पहली जो फर्स्ट ब्रांच है उसको कह देंगे प्राइमरी ब्रोंकी। क्या कह देंगे बच्चों? प्राइमरी ब्रोंकी। जो सेकंड ब्रांच है लुक हियर, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकी। ये वाली यहाँ पर पहली बार डिवाइड हो ना, प्राइमरी ब्रोंकी। अब ये प्राइमरी ब्रोंकी आगे जाकर के और डिवाइड हो जाती है, क्या कर देंगे इनको? सेकेंडरी ब्रोंकी। ये प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी। इसी टाइप से ये सेकेंडरी ब्रोंकी भी बच्चों ये ऐसे छोटे छोटे ये आगे डिवाइड हो गए, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? टर्शरी ब्रोंकी। तो प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, इस तरीके से ये ब्रोंकीज में डिवाइड होती जाती है। अल्टीमेटली जब ये बहुत सारी ब्रोंकी बन जाती है तो ये छोटी छोटी ब्रांचेज में फाइनली स्मॉल ब्रांचेज डिवाइड हो जाती है। दीज फाइन ब्रांचेज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। इन फाइन ब्रांचेज को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रोंकीओल्स। अब ये ब्रोंकीओल्स जो होते हैं, ये ब्रोंकीओल्स छोटे छोटे ऐसे चैनल, यहाँ पर ये ऐसा चैनल होता है, ये ऐसे। अब ये ब्रोंकीओल्स ऐसे ग्रेप्स लाइक, ये हाँ। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ, ये देखो ब्रोंकीओल्स, टर्नल ब्रोंकीओल्स। अब ये टर्नल ब्रोंकीओल्स ये ऐसे, ये ऐसा, एक दूसरा, एक ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एयर सेक में ये जो ये छोटे छोटे ऐसे ग्रेप्स लाइक जो एयर सेक में डिवाइड हो जाती है, दीज आर नोन एज एयर सेक्स। इन एयर सेक्स को हम लोग कहते हैं बच्चों एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। देयर आर अबाउट 300 million alveoli are there. How many numbers of air sacs? 300 million alveoli are there. इतने नंबर में ये एल्वियोलाई होते हैं। अगर इन सब एल्वियोलाई की जो सरफेस है, अगर हम इनको एक साथ जोड़ दें तो इनका सरफेस एरिया होता है अबाउट फुटबॉल ग्राउंड। जो हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता है इसके बराबर इसका फुटबॉल ग्राउंड, इतना बड़ा इसका सरफेस एरिया हो जाता है। एंड हियर दीज आर दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई में क्या होता है बच्चों? ये एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई को मैं क्लियर करता हूँ, ये देखो ये ऐसे। अब यहाँ पर क्या है? नाउ यू नो वेल देयर आर 3 काइंड ऑफ दी ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? एक तो होती है आर्टरीज, एक होती वेन्स और एक होती कैपिलरीज। पढ़ा है आपको? अब जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट,
फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। अब बच्चों कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज काफी फाइन, काफी थिन वॉल्ड होती है, ये काफी थिन वॉल होती है, वो इतनी थिन होती है कि इट इन्वॉल्व टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किसमें इन्वॉल्व होती है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। तो गैसेस के एक्सचेंज का काम कहाँ पर होता है? हमारे कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज कहाँ पर नेटवर्क बनाती है? एलुलाई के अंदर। ये एलुलाई में यहाँ पर ये ऐसे नेटवर्क बना देती है, ये ऐसे नेटवर्क बना देती है। इस एलुलाई के अंदर क्या फील होता है बच्चों? ब्लड। बाहर क्या है? एयर। ये देखो, ये एलुलाई सपोज करो। अब इस एलुलाई के अंदर यहाँ पर ये कैपिलरीज का नेटवर्क, ये कैपिलरीज, ये तो हुई कैपिलरीज, यहाँ पर फिल्ड है एयर, ये एयर है, यहाँ पर ब्लड है। ये देखो, ये तो एयर है, यहाँ पर ब्लड है। अब ये यहाँ तो काफी थिन है, सो एयर से ऑक्सीजन कहाँ पर आया था बच्चों? ये ऑक्सीजन एयर से निकल के ऑक्सीजन कहाँ एंटर होती है? ब्लड में। और ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी ब्लड एंटर्स इनटू एल्वुलाई। तो एल्वुलाई से कहाँ क्या आ गया? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चली गई? एल्वुलाई में। दोबारा सुनो, एल्वुलाई से ऑक्सीजन डिजोल्व इनटू दी ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन। ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर है? यहाँ पर। कम ऑक्सीजन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो movement of molecules, movement of gases from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। तो यहाँ पर ये बच्चों सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। बात समझ आ गई? तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वुलाई बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन ज्यादा यहाँ पर है, कम यहाँ पर है। इसी ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यहाँ पर है, कम यहाँ पर है। In this way, exchange of gases take place in human beings। ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ लुक रिब केज। ये रिब केज, रिब केज क्या होता है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज दी वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड। बैक साइड पर यू आर लुकिंग हियर, दिस इज दी वर्टिब्रल कॉलम। यहां लिखो वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज दी वर्टिब्रल कॉलम। अब बच्चों यहां पर ये सामने एक बोन होती है, दिस बोन इज नोन एज, ये ऐसे, दिस बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन। This bone is known as breast bone. Breast bone also known as sternum. Breast bone also known as sternum. क्या होता है बच्चों? sternum, breast bone। अब क्या होता है? Try to understand। अब कॉन्सेप्ट आ गया। वर्टिब्रल कॉलम कहां पर है बच्चों? यहां पीछे क्या करते हैं? डोर्सल साइड। डोर्सल साइड, अपर साइड पर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। नीचे की साइड पर, वेंट्रल साइड पर क्या है? ये वेंट्रल साइड। यूं समझो, इधर देखो, अपर साइड डोर्सल, नीचे की वाली वेंट्रल। अब ये आजू बाजू, ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, डोर्सल को वेंट्रल से जोड़ने वाली। अब डोर्सल को वेंट्रल से जोड़ने वाली ये ऐसे, ये ऐसे, कितने हुई? 5 6, एक और बना। ये हो जाती बच्चों रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। Ribs are the flat bones. Ribs are the flat bones which join. Ribs are the flat bones which join dorsally with vertebral column
which join dorsally with vertebral column and ventrally with sternum। नीचे की साइड स्टर्नम से ज्वाइन होती है और डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होती है। इट फॉर्म द लेटरल पार्ट, इट फॉर्म द लेटरल पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी और रिब केज। बात समझ में आ गई? ये ऐसे कितनी होती है बच्चों रिब्स? 12 पेयर। कितनी होती है बच्चों? 12 पेयर, टोटल 12 पेयर ऑफ द रिब्स। अब बच्चों ये हमारी 7 पेयर रिब्स, 7 पेयर रिब्स तो सारी की सारी ऐसे अटैच हो गई, आगे वर्टिब्रल कॉलम, पीछे स्टर्नम। यहाँ पर एक स्टर्नम का थोड़ा सा पार्ट आगे निकल जाता है और इसको कहते हैं कार्टिलेज। तो बच्चों यहाँ पर जो रिब्स होती हैं कौन सी? ये 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आ गई ना? अब बच्चों बात आती है ये 8, ये 9 और ये 10। ये रिब्स स्टर्नम से नहीं जुड़ती, किससे जुड़ी होती है? कार्टिलेज। किससे जुड़ी होती है? कार्टिलेज। कौन कौन सी? 8, 9 और 10। अब बच्चों बची 2 रिब्स, 11 और 12। ये 11 वाली रिब्स और ये 12 वाली रिब्स। 11 और 12, ये देखो 11 और 12। ये 11 और 12 जो रिब्स होती है बच्चों, these are not joined with the, they are free, they are joined with the only vertebral column, they are free at the lower side। नीचे की साइड पर ये फ्री होती है और इनका काम कर, इनको क्या कहते हैं बच्चों? these ribs are known as, these 2 ribs are known as floating ribs। तो what do you mean by floating ribs? Ribs of 11th and 12th pair, ribs of 11th and 12th pair joined with only vertebral column। Ribs of 11th and 12th pair, नोट कर लेंगे आप लोग इसे। Ribs of 11th and 12th pair joined with only vertebral column dorsally, at lower side they are free। इनका काम क्या होता है? They protect the kidneys, ये किडनीज को प्रोटेक्ट करती है। तो फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट दी किडनीज। काम क्या हो गया? प्रोटेक्ट किडनीज। फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट दी किडनीज। तो कितनी रिब्स हो गई? 12 पेयर, 12 इस साइड पर, 12 इस साइड पर। बात समझ में आ गई? ये बच्चों हमारा रिब केज। अब यहीं से हम लोग ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। अब देखो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म टेक इन एयर, inhalation, exhaled air, expel out the air, known as taken out the air या given out the air, exhalation। तो inhalation the process of taking in air, the process of taken in air। अब ये टेकन इन में क्या क्या हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना इजी नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों रिब्स, रिब्स मसल्स, रिब्स मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिब्स जाती है ऊपर। रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स गई ऊपर और बाहर, ये इधर। एक बात। दूसरी बात आती है यहां पर डायफ्राम की, ये डायफ्राम, और ये डायफ्राम मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये डायफ्राम नीचे खींचता है, ये डायफ्राम नीचे खींचता है।
ये देखो बच्चों, डायफ्राम नीचे खींचा और ये बाहर खींच रही है, क्या होगा? डायफ्राम बिकम्स फ्लिंट, डायफ्राम बिकम्स फ्लिंट। डायफ्राम की शेप कैसी थी? फ्लैट हो जाती है। इन दोनों से क्या होगा बच्चों? ये बाहर और ये नीचे, तो क्या हो रहा है? यहां पर टोटली जो हमारे जो चेस्ट कैविटी है, इस चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज। और जैसे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बाहर से एयर सक होकर के अंदर आती है, एयर इनहेल्ड। अब बात आती है एक्सहेलेशन, the process of given out of air, the process of given out of air। अब ये एयर बाहर निकल रही है, क्या कहेंगे? इन्हें एक्सहेलेशन। अब ये एक्सहेलेशन में क्या हुआ? ये डायफ्राम अपनी पोजीशन में आगे बढ़ चुका, कैसा हो गया वापस? ये ऐसे था, ऐसा हो। जैसे ऐसा हुआ, डायफ्राम रिलैक्स्ड, और जैसे रिलैक्स हुआ, इसको इसने क्या किया? इसकी शेप कैसे हो गई? मंदिर के गुंबद जैसे, डोम जैसे। सेकंड, रिब्स मूव इनवर्ड, रिब्स अंदर की तरफ मूव कर होती है बच्चों, अंदर नीचे की तरफ और अंदर की तरफ। ये देखो, यहां लिखते हैं रिब्स मूव्स इनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो रिब्स अंदर की साइड आई और नीचे की साइड पर आई। जैसे अंदर की साइड आई, ये चेस्ट कैविटी रिड्यूस। सेकंड, डायफ्राम becomes dome shape, diaphragm become dome shape, डायफ्राम डोम शेप हो गया, रिब्स अंदर की तरफ आ गए। अल्टीमेटली चेस्ट कैविटी का क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, इस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होगा? रिड्यूस्ड। ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। जैसे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, एयर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दी लंग्स, एयर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दी लंग्स। ये थी बच्चों मैकेनिज्म हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम